सीखे तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुतालिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। इतना बड़ा, इतना लजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कहे मैं बहुत खुश हूँ। तेरा कलाम मेरे। बहुत सारे लोगों ने अपने दिल में यीशु के पीछे चलने का फैसला कर लिया। सब मेरे पास आ जाइए, हम सब मिलकर इन अल्फाज को ढूंढेंगे। प्यारे बच्चों, आज आप नूरमी की इस किस्म में मेरे साथ बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। हम दुआ करने के नए नए तरीके सिखाएंगे नूरमी में। खुश आमदीद। मैं आपको एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में ले जा रहा हूँ जहाँ मुर्ग पकाए जाते हैं। बराए मेहरबानी मुझे एक फ्राई मुर्ग चाहिए। नहीं और कुछ नहीं, शुक्रिया। जरा अच्छे तरीके से पकाना। अच्छा, जरा जल्दी। हाँ, जरा जल्दी। अच्छा, अरे वाह, इतनी जल्दी, बहुत शुक्रिया। ये काफी है, आपका बहुत शुक्रिया। आह, आह, ये देखिए, इतनी जल्दी आ गया। वाह, कितना मजेदार है। वाह, मुझे इनके मुर्ग बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर ये वाले। ये दुनिया में बेहतरीन है। और ये भी। वाह, बिलाशुबा खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस किस्त में मुझे बहुत थोड़े वक्त के लिए खाना पड़ा है और मुझे ये भी बताना था कि मुर्ग कितना लजीज है। वो कैसे? जरा सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने तो पूरा नहीं खाया, और लेकर आओ जल्दी। इतना बड़ा, इतना लजीज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो कितनी अच्छी महक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके मुर्ग बेहतरीन हैं। मतलब आप खाएं तो आपका पेट भर जाएगा। बहुत शुक्रिया। बच्चों, खुराक असल होनी चाहिए जिससे हम बढ़ें, लेकिन साथ साथ पढ़ना भी होगा ताकि हम तरक्की करें। बिल्कुल, किताब मुकद्दस ऐसी चीज है जिससे मेरी बालिदगी या तरक्की होती है। कैसे हो तुम मीकू? क्या हुआ मीकू? तुम परेशान क्यों हो? क्या बात है मीकू? उम्मीद है इसकी वजह मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे आने से पहले ही तुम ऐसे थे। कुछ तो बोलो। इस किस्म में इस मजमून पर बात करेंगे। आप जानते हैं, जो कुछ हमारे अंदर होता है वो जाहिर हो जाता है हमारे चेहरे से। हम में से
हर एक के अल्फाज एहसासात को जाहिर करते हैं। मतलब ये कि कोई कहे मैं खुश नहीं हूँ, मतलब ये हुआ। कोई कहे मैं बहुत खुश हूँ, खुश है। आप जो लफ्ज़ बोलते हैं वो आपके जज्बात को जाहिर करते हैं, और यही बात खुदावंद के लफ्ज़ों में मिलती है। खुदा ने अपने कलमे को दुनिया में भेजा ताकि हम जान सकें कि खुदा कौन है, वो हमसे क्या चाहता है, उसे क्या चीज़ खुश करती है। आप जानते हैं यीशु कलमाए खुदा हैं? जानते हैं उनकी शख्सियत की खासियतें क्या हैं? यीशु मसीह क्या हैं? आप जानते हैं कि यीशु ही कलाम खुदा हैं, और ये ऐसा कलाम है जो खुदा से ताल्लुक़ रखता है, और यही हमारा रिश्ता है। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें यीशु को समझना होगा। क्या मैं बताऊं? मसलन मैं ये कह सकती हूँ कि यीशु मुहिब है। क्या तुम इत्तफाक करते हो मीकू कि यीशु एक प्यार भरी शख्सियत है? यीशु मसीह तरस खाते हैं। यीशु सिर्फ मोहब्बत करने वाले और तरस खाने वाले नहीं, बल्कि अमीन हैं। समझ गए तुम मीकू? उनको हम उनके कलाम से जानते हैं। यीशु आए और लोगों के दरमियान रहे ताकि लोग उन्हें देखें और जानें। यीशु खुदा का कलमा है जो खुदा को जाहिर करता है। वो क्या महसूस करता है, किस बात से खुश होता है, वो कौन है, उसका किरदार क्या है। खुदा आदिल है, वो हमेशा अदल करता और अदल करने की तलकीन करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो पुराने ज़माने के मुतालिक बताई जाती हैं। सब कहानियां पसंद करते हैं। कुछ कहानियां हकीकी होती हैं, कुछ गैर हकीकी। उनको किस्से कहते हैं। किस्से सिर्फ फर्जी होते हैं। लोग तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं और बयान करते हैं। जैसे कि यूनानी लोग कहते हैं कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे को प्यार करते हैं। सब लोग और जानदार ज़मीन या धरती के बच्चे हैं। मसलन स्वीडन और नॉर्वे में लोग कहते थे कि तमाम जानदार जो ज़मीन पर हैं वो उबलती झील से आए थे। क्या कोई यकीन कर सकता है? जापानी और हिंदुस्तानी कहते हैं कि ज़िंदगी पैदा हुई एक बहुत बड़े अंडे से। यकीनन इन कहानियों को सुनकर हम हंसते हैं और यकीन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये कहानियां हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किताब मुकद्दस में बहुत सी कहानियां हैं, मगर किताब मुकद्दस दूसरी किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस जैसी कोई नहीं। किताब मुकद्दस से हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। दुनिया में बहुत सी किताबें मौजूद हैं, मगर किताब मुकद्दस की कहानियाँ बिल्कुल असली हैं। पूरी दुनिया की हकीकी कहानियाँ इसमें मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है और वो आया ताकि हमें गुनाहों से छुड़ाए। इसलिए हर रोज़ किताब मुकद्दस पढ़नी चाहिए। जब हम हर रोज़ किताब मुकद्दस पढ़ेंगे, उसमें ऐसी बातें सीखेंगे जो ज़िंदगी तब्दील कर दें और हमें सच्चाई की राह दिखाएं। खुदा का कलाम ज़िंदगियों को बदल देता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। मेरी दुआ है कि हम खुदा की बातों को भूल ना जाएं, क्योंकि यही असल चीज़ है। और इस दुनिया में कितनी सच्ची बातें हैं, कितना भी वक्त गुजर जाए, हमारे खुदावंद का कलाम जिंदा है। आज की आयत यूँ कहती है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी जब हम इस पर चलते हैं, चिराग रोशनी है जो रास्ता दिखाती है, मेरी राह के लिए रोशनी है, यानी वो नूर है, वो नूर जो हमें अपने साथ लेकर चलता है। मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। प्यारे बच्चों, क्या आप किताब मुकद्दस के बारे में जानते हैं? वो शहद है, ज़्यादा मीठा
और सोने से ज्यादा महंगा। क्या कोई चीज सोने से भी महंगी हो सकती है? जी हाँ, जानते हो क्या? खुदा का कलाम। वो शहद से भी मीठा है, सोने से भी महंगा है। तेरा कलाम है खुदावंद, सब चीजों से भला। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। आइए हम सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। एक बार फिर गाएंगे। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। ये खुदा के कलाम के मुतालिक है। वो जिंदगी की रोटी है, रास्ते का नूर है, पानी जो सैराब करता है वही है सादिक। जीवन की रोटी और रास्ते का नूर, पानी जो सैराब करे सादिक है वही। इसे भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। जीवन की रोटी और रास्ते का नूर, पानी जो सैराब करे सादिक है वही। जीवन की रोटी और रास्ते का नूर, पानी जो सैराब करे सादिक है वही। फिर से। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। फिर से। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। कलाम। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। तेरा प्यार है बचाओ की बाढ़, वही है हथियार शैतान के खिलाफ। अब हम खड़े हो जाएंगे और शुरू से गाएंगे। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। पम पम। जीवन की रोटी और रास्ते का नूर, पानी जो सैराब करे सादिक है वही। जीवन की रोटी और रास्ते का नूर, पानी जो सैराब करे सादिक है वही। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। पम पम। बचाओ की है बाढ़, बस तेरा ही प्यार, मारे जो शैतान को वो है हथियार। बचाओ की है बाढ़, बस तेरा ही प्यार, मारे जो शैतान को वो है हथियार। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। मीठा, शहद से भी मीठा, महंगा, सोने से भी महंगा। तेरा कलाम है सब चीजों से भला। एक दूसरे के लिए जोर से तालियां बजाएं। शाबाश। बच्चों, आज हम एक मसले पर बात करेंगे। ये मसला पतरस और यूहन्ना का है। ये उस वक्त पेश आया जब वो एक दिन कहीं खड़े थे और यीशु के मुतालिक बातें कर रहे थे। वो उन बातों का जिक्र कर रहे थे जो यीशु के जी उठने के बाद पेश आईं। बस लोगों ने कहा
कि वो यसू के पीछे चलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने दिल में यसू के पीछे चलने का फैसला कर लिया। उसी वक्त यहूदी इबादत खाने से कुछ यहूदी आए। आपस में कहने लगे, आओ हम चलें। ये कितना अच्छा हुआ यूहन्ना, इन सब लोगों के दिल बदल गए। ये लोग भी यसू को जान गए जब वो जमीन पर था, अभी मुर्दों में से जिंदा ना हुआ था। वो इसके मुतालिक जानने की कोशिश करने लगे। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पतरस, यहूदी इबादत खाने में तुम्हें बुलाया गया है। मैं डर रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ। मेहरबानी करके इसे पीछे हटाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। बच्चों, दूसरे दिन सरदार काहिन और बुजुर्ग और सब लोग यूहन्ना और पतरस का इंतजार कर रहे थे ताकि उनसे बात करें। जैसे ही वो दाखिल हुए, वो उनसे बातें करने लगे। तुम किसके इख्तियार से ये काम करते हो? तुम ये किसके नाम से करते हो? ऐ सरदार काहिन, क्या तू हमारा इंसाफ करेगा? इसलिए कि हमने किसी की मदद की और इसने शिफा पाई। हम बताते हैं कि हमने यसू के नाम से शिफा दी है। ये वो है जिस पर हमारा ईमान है। बच्चों, जिस वक्त सरदार काहिन ने ये देखा कि वो कैसी दिलेरी से ये कहते हैं और उनकी जुर्रत को देखा, उनसे कहा, ये क्या है? ये अनपढ़ कितने इख्तियार से बात करते हैं। फिर उन्होंने पतरस और यूहन्ना को जेल भेज दिया क्योंकि वो यसू का नाम लेकर बात कर रहे थे। फिर एक दूसरे से मशवरा करने लगे। उन्होंने कहा, इसका एक ही हल है कि इनको जेल में डाल दिया जाए, फिर उन्हें छोड़ देना और ताकीद करना कि यसू का नाम दोबारा इस्तेमाल न करें। वो निहायत सोच विचार करने लगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बच्चों, उन्होंने कहा, पतरस और यूहन्ना को पेश किया जाए। अब हम तुम्हें जाने देते हैं, मगर यसू का नाम दोबारा मत लेना। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें जेल से निकाला, मगर खुदा के हुक्म के ऊपर किसी इंसान का हुक्म नहीं मान सकते, क्योंकि जो कुछ हमारी आंखों ने देखा है और जो कुछ हमारे कानों ने सुना है, उसके लिए हम चुप नहीं रहेंगे। बच्चों, इसके बाद यूं हुआ, उन्होंने यूहन्ना और पतरस को डरा धमकाकर जाने दिया और कहा कि दोबारा यसू का नाम लेने की जुर्रत न करें, मगर वो खुदा का जलाल जाहिर करते रहे और हर बात में उसका शुक्र करते रहे। सरदार काहिन और बुजुर्गों की बातें उन्हें डरा न सकीं, क्योंकि वो उन बातों पर कायम रहे जो हमारे खुदावंद ने उन्हें सिखाई थीं, और वो लोगों को उनकी बाबत बताते रहे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। आज हमें एक खत मिला है जिस पर आयत लिखी हुई है, मगर ज्यादातर जो इस पर लिखा हुआ है वो अजीबोगरीब है। ना ये उर्दू है ना अंग्रेजी। लिखने वाले ने ये कहा है कि ये जर्मन जुबान में है। इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सिर्फ एक ही हल है। हम एक लफ्ज लेंगे और इसमें से अल्फाज निकालेंगे। ठीक है? क्या आप तैयार हैं? सब मेरे पास आ जाइए। हम सब मिलकर इन अल्फाज को ढूंढेंगे। इसका पहला हर्फ है टी। आइए हम इसको निकालें। ये हर्फ क्या है? हम लिख लेते हैं, ठीक है? आगे क्या है? अगला लफ्ज देखें। ये हर्फ तो काफी आखिर में है। क्या लफ्ज है? लफ्ज है कलाम। ये क्या लिखा है? जी बिल्कुल। चलो भाई। ये लिखा है जिंदा।
अच्छा, ये गौर से देखो। ये लिखा है फाल। खुदा का कलाम जिंदा और फाल है। ये बहुत अहम पैगाम है। हम इसे पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि ये हमारी ज़बान में नहीं था। अब हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके पास किताब मुकद्दस नहीं है, ताकि खुदा उन्हें किताब मुकद्दस फराहम करें। इस बात के लिए कौन दुआ करेगा? जैनू, आओ और हमारे साथ दुआ करो। यहाँ आओ, शाबाश। खुदावन, जिन मुल्कों में किताब मुकद्दस नहीं है, तू उनमें भेज ताकि वो तेरी कही हुई बातों को पढ़ सकें, वो यकीन करें कि तू ही यीशु मसीह है। वो तुझ पर ईमान लाएं और तेरे घर में आएं। वो तुझे अपना निजात दहिंदा माने। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। 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 खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम में से हर एक किताब मुकद्दस को पढ़ता है। खुदावन, लोगों को तैयार कर ताकि वो पैसे निकालें और वो लोग जिनके पास किताब मुकद्दस नहीं है, इस पैसे से उनके लिए किताब मुकद्दस खरीद सकें। आमीन। आखिरी मगर बहुत ज़रूरी बात के लिए अब हम दुआ करना चाहते हैं कि जिसके पास घर में किताब मुकद्दस है, वो सिर्फ उसे घर में रखकर ना छोड़ें, बल्कि उसको पढ़ते रहें। उसे पढ़ें ताकि खुदा का कलाम उन तक पहुँचे। इस बात के लिए कौन दुआ करेगा? अमीर हमारे लिए दुआ करेंगे। खुदावन, उन सब लोगों के लिए जो किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, तेरा शुक्र हो, उन्हें अक्ल बख्श ताकि वो जो पढ़ते हैं उसे समझ सके। खुदावन, वो ना सिर्फ तेरा कलाम पढ़ें बल्कि उसको अपने दिल में रखकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन। आमीन। हमें सिर्फ अंजील को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसको पढ़कर समझना भी है। खुदावंद खुदा जिंदा कलाम है और हमें इसे रोज़ाना पढ़ना है। और जब हम इसको रोज़ाना पढ़ेंगे तो हम इसे बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए इंतहाई फाल है। खुदावंद खुदा, इन बच्चों ने तेरे सामने जो भी अर्ज़ पेश की है, तू उसे सुन और कबूल फरमा। खुदावंद, हमें अपने कलाम को पढ़ने की तौफीक दे, जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी निजात है, ताकि हम ना सिर्फ तेरे कलाम को पढ़ सकें बल्कि इसको पढ़कर अमल भी कर सकें, उसे जान सकें। खुदावंद, अपने कलाम को हमारे लिए फाल बना, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। आमीन। आमीन। हमारा आज का सवाल कुछ यूं है, खुदा का कलाम आप कहाँ पाते हैं? आसमान पर, रास्ते में या किताब मुकद्दस में? जवाब देने से पहले एक सोच लीजिए। मैं सवाल को फिर दोहराती हूँ। खुदा का कलाम आप कहाँ पाते हैं? आसमान पर, रास्ते में या किताब मुकद्दस में? हमें इसका जवाब भेजिए और इनाम पाइए। आपसे फिर मिलेंगे नूरमी में।